नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस आंदोलन को देश भर में छात्र हितों की सबसे बड़ी लड़ाई बताकर पेश किया गया, जिस संगठन ने खुद को व्यवस्था परिवर्तन का नया चेहरा बताया और जिस पर विपक्ष ने खुलकर दांव भी लगाया, अब उसी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों पहले तक कॉकरोच जनता पार्टी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था, आज वही खुद सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। आंदोलन की सफलता के दावे तो अपनी जगह है, लेकिन अब चर्चा इस बात की ज्यादा हो रही है कि आगे सीजेपी का रास्ता क्या होगा। आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी के भीतर अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आने लगी है। संगठन के नेतृत्व की ओर से राजनीतिक दबाव और धमकियों के आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर सरकार से आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और किए गए वादों को लागू करने की मांग लगातार दोहराई जा रही है। यानी टकराव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से हर दिन कॉकरोच जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। तो क्या कुछ चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में? कैसे कॉकरोचेस चारों तरफ से फंस गए हैं और दीप के अब क्या एजेंडा बना रहे हैं, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज फिर से धमकी दी गई कि छात्रों के ऊपर अगर केसेस विड्रॉ नहीं हुए तो हम फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे। लेकिन जंतर मंतर पहुंचेंगे कैसे भाई? दीप की स्टोरी द एंड हो गई, कॉकरोच इज गॉन। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगला 3 महीना भारत के ऊपर जो है इस तरह का खतरा, भीड़ भगदड़, एनार्की, इस तरह का हिंसा, वो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम पे वही लोग फिर उसको करेंगे। जैसे मुसलमानों को भड़काया, फेल हो गया। किसानों को भी भड़काया, फेल हो गया। अब छात्रों को भड़काया, फेल हो गया। इट्स उनके हिसाब से ये फेल है। अभी देखिए, ये जो धमकियां मिल रही है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। क्या लग रहा है आपको? क्यों ले चले गए वापस वांचुक? क्यों दीप के वापस चले गए अपना महाराष्ट्र, अपने घर? क्योंकि दिल्ली में उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। जितना पॉलिटिकल पार्टीज को जितना इनको इस्तेमाल करना था वो कर लिया। पैसे भी तो, रिसोर्सेज की भी तो कमी होती है, रिसोर्सेज चाहिए होता है। करोड़ों करोड़ रुपए पर डे खर्च होता है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ खाना और टेंट का खर्चा होता है? ये सारे लोग आ रहे हैं, उनके ट्रेन का, एयर का टिकट, होटल में रुकने का कमरा किराया, इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? पैसा जो जानकारी आ रही है 2 जगह से, कुछ विदेशी फंडिंग भी और कुछ देश में भी। मैं इस दोनों पे आता हूं, लेकिन एक जरूरी जानकारी मैं दे दूं कि धमकी के बाद एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी कि केसेस विड्रॉ करेंगे। क्योंकि धमकी बार बार इस तरह की दी जा रही है कि राहुल गांधी ने भी कह दिया, कपिल सिब्बल ने भी कह दिया, और कपिल सिब्बल ने यह कहा कि छात्रों से लड़ने के लिए हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो दे दिया। वो कॉकरोच पार्टी को जो है 1 करोड़ रुपए क्यों जो खर्च लगेगा उसके लिए। आप तो बहुत बड़े वकील हैं, आपको 4 दिन पहले ही मालूम था कि केसेस विड्रॉ नहीं होंगे, क्योंकि विड्रॉ सरकार नहीं कर सकती है। वो विड्रॉ तभी होगा अगर एफआईआर हो गया है, नाम दर्ज हो गया है, तो जज साहब ही उसको, जज साहब के सामने जाना पड़ेगा, वहां से आपको कहना पड़ेगा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। और जज अगर एग्री कर गए तो ठीक, नहीं एग्री कर गए तो फिर आपके हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये कॉकरोचेस जो है, इन्होंने चीफ जस्टिस के फैसले के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोगों के बीच करार हुआ था, चीफ जस्टिस मिस इंटरप्रेट किए हम लोगों के करार को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने जो स्टूडेंट हैं उनको तो छोड़ दो, जांच चलते रहो, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं करो। ये नहीं कहा कि एफआईआर विड्रॉ होगा।
अब उसके बाद उसमें ये कह दिया कि भाई जो कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला होगा, मतलब जिसके ऊपर एफआईआर है, जिसके ऊपर केसेस है, उसका केस विड्रॉ नहीं होगा, उसके एफआईआर होगा। तो वैसे वैसे तो 2873 है, ये सारे तो नप गए। यही आज फिर से उधर से कहा गया, तो फिर से नोटिफिकेशन जो है दिल्ली के एलजी साहब ने दिया, लिखा नो एडवर्स लीगल एक्शन विल बी टेकन बाय एनी ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज विद इन एनसीटी ऑफ दिल्ली अगेंस्ट दोज पर्सन हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दीज प्रोटेस्ट। ये करार का हिस्सा है कि कोई भी केस जो है वो नहीं होगा। तो वो सीधे सीधे जो है वो लिख दिया गया कि सारे केसेस वापस ले जाएंगे। लेकिन उसके आगे क्या लिखा, द प्रोटेक्शन हाउएवर, कि ये जो केस नहीं चलेगा, ये जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, द प्रोटेक्शन हाउएवर शैल नॉट एक्सटेंड टू पर्सन्स हैविंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एज मैंडेटेड इन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड अबव। लीजिए, पुनः मूसी को भवा, वापस उसी जगह पे आ गए। अब आप कह रहे हो कि अगर अब ये नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। कौन जाएगा आंदोलन में? जितने सूरमा थे सब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाली गलौज पार्टी जो है, लोगों को समझ में आ गया कि आप तो लिलीपुट थे, आप तो एक स्टूज की तरह आप आए और काम करके चले गए। अब लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं कि भाई आखिर अचानक से नीट में ही क्यों इतना बवाल हो गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं फंडिंग को लेकर के। पेपर लीक बैंक एग्जाम का भी हो जाता है, तो कभी पुलिस वाले का भी हो जाता है, कभी इसका हो जाता है, कभी उसका हो जाता है। वाई ओनली नीट? इसका ध्यान से समझिए कि क्यों ऐसा है कि बस नीट एग्जाम, नीट एग्जाम, नीट एग्जाम। नीट एग्जाम क्या है? इससे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। हाँ। बेसिक चीज को समझिएगा, अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये 2016 में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट एग्जाम की व्यवस्था बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उसके पहले जो है 10 से 15 एग्जाम देने होते थे। देश भर में जितने भी कॉलेजेस हैं, ये हैं वो हैं, सबका अलग 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 मापदंड, अलग अलग तरीके से प्राइवेट कॉलेज और कॉलेज का समूह अपना अपना एग्जाम अलग से लेता था। ये लोग सब अपना अपना लेता था, अपने अपने से पास करता था। और कुछ मैनेजमेंट कोटा का सीट भी था, कुछ मैनेजमेंट कोटे पे। अब मैनेजमेंट कोटा वगैरह खत्म। अब उसमें क्या होता था कि एक सीट के लिए अलग अलग कैपिटेशन और डोनेशन पे, हम लोग के जनरेशन के लोगों को मालूम होगा, हम लोग के बाद वाले भी जनरेशन को मालूम होगा कि डोनेशन देकर के डॉक्टर बन गए, डोनेशन देकर के रमैया चले गए, डोनेशन देकर के यहां चले गए, डोनेशन देकर के वहां चले गए। पैसा फेंको और डिग्री हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ पैसा फेंक करके। तो वो समय जो व्यवस्था थी 2016 के पहले, नीट एग्जाम के पहले, तो 30 लाख किसी किसी घटिया कॉलेजेस में, 50 लाख बड़े कॉलेजेस में, और कुछ 1 करोड़, और कुछ तो प्रतिष्ठित ऐसे थे 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जो है सिर्फ एडमिशन का लेते थे। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की कि चलो भाई इसको बंद करते हैं, अब एग्जाम होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है नीट एग्जाम जो है एक बार में, और एनटीए को हायर किया गया। एनटीए को सरकारी संस्था नहीं है, वो एक जो ट्रस्ट जो बनता है उस पे वो रजिस्टर्ड है, और ये एजेंसी जो है वो आ गई और उसने एग्जाम लेना शुरू किया। अब लोग ये कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ। 2016 के समय आप ये समझिए कि 10,000 से 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन लेते थे इधर के रास्ते से। तो आप ये समझिए कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब नो कैपिटेशन फी, नो मैनेजमेंट कोटा। बात समझ में आ रहा है? मेडिकल कॉलेज, अब देखिए, अब लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोलना बंद कर दिया। नहीं तो ढेर सारा कुकुरमुत्ते की तरह जो है मेडिकल कॉलेज खुल रहा था हर जगह, लोग डॉक्टर बन रहे थे।
तो आप ये समझिए कि 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस कॉलेज माफिया को, और बताया ही जा रहा है कि इट वाज अ डेलिब्रेट सिस्टम, एनटीए में लोगों को करप्ट करके कि आप ये सिस्टम खत्म हो, ये सिस्टम क्या हो, खत्म हो जाए, कि पेपर लीक हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, खत्म करो, ये करो, वो करो, एंड दैट्स हाउ दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यूसेंस। और इसलिए दो धड़ा के लोग आ गए, और फिर लेफ्ट ट्रिब्यूनल कबाल, बाहर से लोग, बाहर का पैसा जो शाहीन बाग और इस सब में थे, वो सारे लोग थे। अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अब इस बात को समझिए कि क्यों फंडिंग इनकी बंद हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीलकर्णी को बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, सबको बुलाओ, और उस कमेटी को गाली क्यों पड़ रही है कि गोमूत्र एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब ना आदमी या कोई टीचर क्वेश्चन सेट करेगा, ना कोई एग्जाम लेगा, ना कोई सीरियल बनाएगा, ना ऑप्शंस भी तैयार करेगा, सब कंप्यूटराइज होने जा रहा है। मतलब एक फुल प्रूफ। अब जब फुल प्रूफ एग्जाम होगा ही, सरकार इस चीज के लिए जो है वो ये क्या कर रहे थे, ये क्या डिमांड किया जा रहा था हर जगह, मार्केट, एनटीए को बंद करो। या आप गूगल आप जाइए, जो वीडियोस वहां बन रहे हैं, सारे लोग क्या डिमांड कर रहे थे, बैन एनटीए, एनटीए बैन करो। क्यों एनटीए बैन करो? एनटीए नहीं होगा तो फिर कॉलेज वाले क्या करेंगे, वो अपने से फिर एग्जाम लेंगे, फिर पर स्टूडेंट वही 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, जैसा जैसा। सो दे वर फंडिंग ऑल दिस थिंग्स, और लोगों को ये कॉकरोच फॉकरोच बना करके आप समझिए एनटीए को बैन करने की मांग क्यों हो रही थी। दिस वाज द रीजन। अब सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, अब बैन तो नहीं करेंगे, ये एक यूनिफाइड इलेक्शन एग्जामिनेशन सिस्टम हम बनाएंगे और वो फुल प्रूफ बनाएंगे। जैसे भाई बहुत सारे लोग मजाक करते थे ना कि भाई कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा, क्या सब्जी वाले के पास ये रहेगा, कहां से। अब वो दिमाग जो है वो, इसलिए गाली गलौज, इसीलिए सारे लोग अभी जो है इसके ऊपर इस तरह से पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ठेका दिया इसलिए वापस चले गए कि भाई तुम लोगों ने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ, एनटीए खत्म हुआ नहीं, और ऊपर से ऐसा सिस्टम बन गया कि अब इसमें तो हम किसी को कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ जो है वो डिजिटली सब कुछ होगा, तब फिर आप उसमें उलटफेर नहीं कर पाओगे। इसलिए सब अपने अपने घर गए हैं। इसलिए ये जो बहसबाजी हो रही है ना कि भाई हम वापस आएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरा, ये तमाम लोग जो 2873 लोग जो पकड़े गए हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आप देखिएगा उन लोगों को बचाने के लिए, क्रिमिनल्स को बचाने के लिए ये तमाम लोग कूदेंगे। कोई फ्री में उनके लिए वकालत करेगा, हालांकि फ्री में कोई करते नहीं, डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्री में करेंगे। तो बहुत सारे अभी जो है वो सारी चीज़ें होने जा रही है, और मुझे लगता है कि दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू एंड। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन हुआ, ये इस तरह का, ये दूसरे रूप में, दूसरे नाम से, ये अगले 3 महीने तक, क्योंकि ये मोमेंटम बना हुआ है, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये अभी खतरा जो है भारत के ऊपर बना रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इतना तय है कि अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछे जा रहे, बल्कि सीजेपी से भी पूछे जा रहे हैं। और राजनीति में कई बार विपक्ष को घेरने निकला संगठन खुद भी जनता के सवालों के घेरे में आ जाता है। अभिजीत दीप के फंस चुके हैं, छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी एक्सपोज हो गई हैं, और लगता तो यही है कि धीरे धीरे अभी कुछ और बड़े खुलासे भी होंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।